हेलो। तो आइए हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक समझने जा रहे हैं। एक डिजीज़ है जिसके बारे में आपने सुना होगा, नाम है उसका मलेरिया। ठीक है। आज से मतलब कई सालों पहले हम एक चीज़ देख रहे थे कि मलेरिया की वजह से बहुत ज़्यादा डिजीज़ फैलती थी और बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो मरते भी रहते थे। ठीक है। तो उसके बाद हमने इसको मलेरिया को डिस्कवर करने की कोशिश की कि ये मलेरिया का लाइफ साइकिल क्या है, ये मलेरिया काम होता क्यों है। क्योंकि देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि मलेरिया टर्म आया कहाँ से। मलेरिया टर्म आया हुआ है माल एयर से। माल का मतलब होता है गंदा या पोल्यूटेंट। एयर का मतलब आप जानते हैं कि हवा। तो पहले के टाइम पर जो पुराने लोग थे वो ये मानते थे कि जो मलेरिया है वो एक गंदी हवा की तरह फैल जाता है पूरे गांव में। ठीक है। उसके बाद हमने एक चीज़ डिस्कवर की कि मलेरिया जो है वो किसी हवा की वजह से नहीं फैल रहा, वो फैल रहा है एक प्रोटोजोआ है हमारे पास, और उस प्रोटोजोआ का नाम है प्लाज्मोडियम। क्या नाम है उसका? प्लाज्मोडियम। इस प्लाज्मोडियम की वजह से क्या होता है? मलेरिया। जब हम इसके बारे में जानने लगे कि ये प्लाज्मोडियम से मलेरिया होता है, ना कि गंदी हवा से, तो हमने इसको काटा कि सर हमारा जो मलेरिया है वो किससे होने वाला है? प्लाज्मोडियम से। और प्लाज्मोडियम एक टाइप का क्या है? प्रोटोजोआ। ठीक है। तो अब हमने देखा कि कई सारी इसकी प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ की स्पीसीज है जो कि क्या कोज करती है? मलेरिया। सर फॉर एग्जांपल प्लाज्मोडियम ओवेल। प्लाज्मोडियम ओवेल एनसीईआरटी में मेंशन है ये सारी, तो आपको ये पूरी पूरी आनी चाहिए। तो सबसे पहले है जी हमारे पास प्लाज्मोडियम ओवेल है। अच्छा सर, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, तो ये याद होनी चाहिए। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरिए एंड प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम ये चार स्पीसीज हैं जो एनसीईआरटी मेंशन करती है। कौन कौन सी? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम और प्लाज्मोडियम ओवेल। ठीक है। तो अगर आप देखिए इनका लाइफ साइकिल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ और इस लाइफ साइकिल को हम आगे पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप देखते हैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का लाइफ साइकिल, तो ये लगभग हमें 48 आवर्स का दिखता है। ठीक है ना। प्लाज्मोडियम ओवेल का भी हमारे को ये लगभग 48 आवर्स का दिखता है। प्लाज्मोडियम मलेरिया का अगर देखेंगे तो इसका जो है वो 72 आवर्स का लाइफ साइकिल होता है। और अगर प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम में देखेंगे तो ये भी हमें कितने आवर्स का दिखता है? 48 आवर्स। सर ये आवर्स का क्या मतलब है यहाँ पे? देखिए, ये आवर्स का मतलब है कि आपको फीवर कितने टाइम बाद आने वाला है। ठीक है। अगर आपको प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है तो 48 आवर्स के बाद आएगा, ओवेल से है तो भी 48 आवर्स से आएगा, मलेरिया से है तो 72 आवर्स में वन टाइम फीवर आने वाला है, और फेल्सीपेरम में 48 आवर्स में आने वाला है। देखो, जिन जिन को मलेरिया हुआ है आप रिलेट कर सकते हैं कि मलेरिया आपको पूरा दिन नहीं रहेगा, मेनली रात को आप जानते हैं कि एकदम फीवर आएगा, एक बिल्कुल बोन ब्रेकिंग फीवर होगा, पूरी शिवरिंग होने वाली है बॉडी में और बिल्कुल तोड़ के रख देगा। ठीक है ना। देखिए 48 आवर्स 72 और 48। ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर हम डालते हैं कि सर हमारे पास दो टाइप के मलेरिया हुए, मलेरिया हुए। एक तो हम बोलते हैं बेनिग्न और एक को बोलते हैं मैलिग्नेंट। एक का नाम है बेनिग्न और एक का नाम है मैलिग्नेंट। सर मैलिग्नेंट मलेरिया और बेनिग्न मलेरिया, अगर आप जाएं मैलिग्नेंट मलेरिया में, ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। मतलब ये हो गया तो आपका बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हाँ, आज के टाइम पे तो हम बचा लेंगे, लेकिन अगर हम पुराने बात करें तो बहुत ज़्यादा बचना इसका मुश्किल हो जाता था। और मैलिग्नेंट मलेरिया जो है वो आपको करके देता है प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। कौन कौन करके देगा? प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। और जो बाकी हैं हमारे पास बेनिग्न वाले, वो सारे बाकी के हैं, जैसे कि सर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम मलेरिया। ये तीनों जो हैं ये बेनिग्न हैं, और प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम जो है वो मेरे लिए कैसा मलेरिया कोज करके देगा? हमें मैलिग्नेंट।
क्लियर? यहाँ तक कि गेम को समझते हैं। सबसे पहले हम सर कर क्या रहे हैं, हम मलेरिया को पढ़ने जा रहे हैं। मलेरिया होता किससे है सर? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में कौन सर? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की हमारे पास 4 स्पीसीज हैं। कौन कौन सी? वाइवेक्स है, ओवेल है, मलेरिया है और फेल्सीपैरम। वाइवेक्स जो है वो 48 आवर्स, ओवेल जो है 48 आवर्स, मलेरिया जो है ये कितने आवर्स के बाद है? 72, और फेल्सीपैरम 48। तो बेनिग्न वाले में बाकी 3, और मेलिग्नेंट में याद है हमें कौन सा? प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम। मतलब इसका इन्फेक्शन हमें नहीं होना चाहिए किसी भी हाल में। क्लियर? अब इससे हमें एक बात समझ में आई कि मलेरियल फीवर जो होता है ना, मलेरियल फीवर इज नॉट अ कॉन्टिन्यूस फीवर, इज नॉट अ कॉन्टिन्यूस फीवर। ये कॉन्टिन्यूस फीवर नहीं रहेगा आपकी बॉडी में, ठीक है? ये आएगा जाएगा, उस हिसाब से ये रहने वाला है, ठीक है? अच्छा, अब मलेरिया के कुछ और सिम्टम लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर होने वाला है एलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन एंड लीवर। एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन एंड लीवर। अब देखो, मलेरिया का लाइफ साइकिल पढ़ते हैं, देखिए ध्यान से। मलेरिया के लाइफ साइकिल में 2 होस्ट रहते हैं। एक होता है प्राइमरी होस्ट और एक होता है हमारे पास सेकेंडरी होस्ट। होस्ट क्या सर? जहाँ पे ये प्लाज्मोडियम रहेगा। प्राइमरी होस्ट कौन है? ह्यूमंस। प्राइमरी होस्ट कौन है? ह्यूमंस। एक चीज़ आपको याद रखनी है कि प्राइमरी होस्ट ह्यूमंस हैं, और ह्यूमंस में मलेरिया का ओनली एंड ओनली, ध्यान से समझिए, ओनली एंड ओनली असेक्सुअल फेज देखने को मिलता है। ओनली एंड ओनली असेक्सुअल फेज देखने को मिलता है। याद रखिए, मलेरिया का ह्यूमंस में चाहे कोई भी स्पीसीज हो, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया एंड प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम, इन सब का ओनली एंड ओनली असेक्सुअल फेज देखने में मिलता है। किसमें? ह्यूमंस में। सेकेंडरी होस्ट कौन है यहाँ पे? सेकेंडरी होस्ट है हमारे पास फीमेल एनोफिलीज। कौन है? फीमेल एनोफिलीज यहाँ पर सेकेंडरी होस्ट है, ठीक है? अभी आएंगे, आपको एक बात और बताऊंगा यहाँ पे कि ये 2 होस्ट में क्यों चल रहा है। यार किसी एक को इन्फेक्ट करता, उनसे काम चला लेता, जैसे कि मेजरली करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक नहीं है सर, यहाँ पे 2 होस्ट हैं, प्राइमरी होस्ट और दूसरा सेकेंडरी होस्ट। अब हम क्या करते हैं, इसको समझते हैं और डिटेल में। तो देखिए, जो ये हमारा मलेरिया का जो प्लाज्मोडियम है, इसकी जो लाइफ है, इसके 3 फेज होते हैं, 3 फेजेस हैं, ठीक है सर? कौन कौन से? फर्स्ट इज साइजोगैमी, साइजोगैमी। सेकेंड वन इज गैमोगैमी, हाँ गैमोगैमी। एंड द थर्ड वन इज स्पोरोगैमी, एंड द थर्ड वन इज स्पोरोगैमी। मतलब प्लाज्मोडियम है, उसके लाइफ के 3 फेजेस प्रेजेंट है। देखिए, आप मलेरिया पढ़ना चाह रहे हैं तो प्लाज्मोडियम की लाइफ को पढ़ लीजिए, मलेरिया ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है? तो अगर हम देखें साइजोगैमी, गैमोगैमी, स्पोरोगैमी। अब देखिए साइजोगैमी क्या है? साइजोगैमी इज द असेक्सुअल फेज। कैसा फेज है? असेक्सुअल फेज। और आप जानते हैं कि असेक्सुअल फेज कहाँ मिलने वाला है? इन ह्यूमंस, करेक्ट? अब गैमोगैमी में जाएंगे तो गैमोगैमी जो है वो सेक्सुअल फेज है। कैसा फेज है? सेक्सुअल फेज है। यहाँ पे लिखना होगा हमें, स्टार्ट इन ह्यूमंस एंड कंप्लीट इन फीमेल एनोफिलीज, एंड द कंप्लीट इन फीमेल एनोफिलीज। साइजोगैमी, गैमोगैमी, स्पोरोगैमी, साथ साथ बोलिए। 3 फेजेस हैं सर लाइफ साइकिल में, कौन कौन से? साइजोगैमी, गैमोगैमी और स्पोरोगैमी। व्हाट इज स्पोरोगैमी? स्पोरोगैमी इज ऑल्सो अ असेक्सुअल फेज प्रेजेंट इन फीमेल एनोफिलीज, प्रेजेंट इन फीमेल एनोफिलीज, ठीक है? अब हम एक एक फेज को यहाँ पर डिटेल में पढ़ते हैं कि हो क्या रहा है, ठीक है? तो सबसे पहले हम आते हैं साइजोगैमी पे। साइजोगैमी। अब साइजोगैमी जो है दैट इज द असेक्सुअल फेज, असेक्सुअल फेज इन ह्यूमंस। अब साइजोगैमी जो है वो हमारे पास यहाँ पर 2 टाइप की प्रेजेंट होगी। कितने टाइप की प्रेजेंट होने वाली है सर?
दो टाइप की, कौन कौन सी? एक्सो एरिथ्रोसाइटिक, एक्सो एरिथ्रोसाइटिक, और जो दूसरी होने वाली है वो होने वाली है एरिथ्रोसाइटिक। सर ये क्या चीज़ आई? देखिए, एक्सो एरिथ्रोसाइटिक का मतलब क्या होता है कि एरिथ्रोसाइट, व्हाट इज एरिथ्रोसाइट? सर आरबीसी, ठीक है ना। ह्यूमंस में क्या होता है, इसके कुछ फेज जो है वो आरबीसी के बाहर चलते हैं और कुछ फेज जो है वो आरबीसी के अंदर चलते हैं, और जो फेज आरबीसी के अंदर चलते हैं उस फेज को हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइटिक, और जो फेज आरबीसी से बाहर चलते हैं उसे हम बोलते हैं एक्सो एरिथ्रोसाइटिक। करेक्ट। अब हम एक नया पेज ले लेते हैं तो इस पर समझते हैं एक्सो एरिथ्रोसाइटिक और एरिथ्रोसाइटिक को। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर एक्सो एरिथ्रोसाइटिक, एक्सो एरिथ्रोसाइटिक। देखिए ध्यान से, एक बार सर कन्फ्यूजन है, ये नेम बहुत अजीब से हैं, समझ नहीं आ रहे हैं, तो दोबारा मेरे साथ साथ आप रिपीट कीजिए। देखिए हम प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल पढ़ने जा रहे हैं। प्लाज्मोडियम का जो लाइफ साइकिल है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। कौन कौन सा? साइजोगैमी, गैमोगैमी और स्पोरोगैमी। तो हम सबसे पहले साइजोगैमी पे आए थे, जो कि असेक्सुअल फेज है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है? मेल्स में, मेल्स इन द सेंस ह्यूमंस में, मेंस में प्रेजेंट होता है। अब हम साइजोगैमी में बात करें तो साइजोगैमी जो है वो 2 पार्ट में हमने डिवाइड करी, दैट इज़, क्योंकि हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, ह्यूमंस में भी कहाँ की बात कर रहे हैं? ब्लड की बात कर रहे हैं, और ब्लड में क्या मिलने वाला है हमें? आरबीसी। करेक्ट। एक पूरा इमेजिनेशन आपके माइंड में साथ साथ चलता रहना चाहिए। ओके। अब हम बात करते हैं एक्सो एरिथ्रोसाइटिक की। अगर हम एक्सो एरिथ्रोसाइटिक में देख रहे हैं तो ये पता चला कि आरबीसी के बाहर चल रहा है। अब आरबीसी के बाहर चल रहा है तो देखते हैं आरबीसी के बाहर क्या होने वाला है। देखिए, तो साथ साथ सुनिए। सबसे पहले जो प्लाज्मोडियम है, ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले जो क्या है? प्लाज्मोडियम। ठीक है, मैंने क्या किया? एक प्लाज्मोडियम बना लिया। सबसे पहले एक प्लाज्मोडियम विद सलाइवा ऑफ एनोफिलीज के साथ ब्लड में आएगा। किस में आएगा ये? सबसे पहले ब्लड में, ब्लड में एंटर करना होगा। और ये किसके अंदर प्रेजेंट होगा? सलाइवा। किस में प्रेजेंट होगा? सलाइवा ऑफ फीमेल एनोफिलीज। ये फीमेल में होगा, मेल में नहीं। सलाइवा ऑफ फीमेल एनोफिलीज। तो ये ब्लड में एंटर करेगा, और ये जब ब्लड में एंटर करता है उस टाइम पर जो इसकी स्टेज होती है, उस स्टेज को बोलते हैं हम स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट, स्पोरोजोइट। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि आपको मलेरियन प्लाज्मोडियम ने इन्फेक्ट किया तो कौन सी स्टेज आपके ब्लड में इन्फेक्ट की गई थी, तो वो थी स्पोरोजोइट। इसी स्टेज को हम बोलते हैं इन्फेक्शियस स्टेज। इसी स्टेज को क्या बोलते हैं हम? इन्फेक्शियस स्टेज। देखिए अभी ब्लड में एंटर करा है, आरबीसी में नहीं, इसीलिए एक्सो एरिथ्रोसाइटिक में डाला हुआ है। ठीक है। अब क्या होगा? ये जो स्पोरोसाइट है, जो ये स्पोरोसाइट है, अब ये जो स्पोरोसाइट आया, ये सबसे पहले अब जाने वाला है, क्योंकि अंदर एंट्री करा है, तो सबसे पहले एंटर मारता है लीवर में। किस में एंटर करेगा? लीवर में एंटर हो जाएगा, और लीवर से ग्लाइकोजन, लीवर से ग्लाइकोजन, फैट और एनर्जी लेकर थोड़ा अपना साइज बढ़ाने वाला है ना, स्पोरोजोइट। और स्पोरोजोइट थोड़ा बड़ा हो जाएगा और बना लेगा साइजोइंट। क्या बना लेगा? साइजोइंट। ये थोड़ी उससे बड़ी स्टेज है, साइजोइंट स्टेज। ठीक है ना। साइजोइंट स्टेज बनेगी, मतलब इन्हें अच्छा खासा फल फूल लिया, और एक कौन सी स्टेज में आ गया? साइजोइंट स्टेज में। अब क्या होगा? इस साइजोइंट स्टेज के अंदर मल्टीपल फिजन्स हमें देखने को मिलते हैं न्यूक्लियस के। न्यूक्लियस के क्या होने वाले हैं? मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन। तो इसमें बहुत सारे हम देख रहे हैं कि मल्टीपल फिजन न्यूक्लियस का हो गया। सर ये स्पोरोजोइट आई थी, स्पोरोजोइट क्या बन गई? साइजोइंट बन गई। अब क्या हुआ? नाउ द साइजोइंट, जो ये मेरा साइजोइंट था जहाँ पर इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस डिवीजन हो गए थे, ये ब्रस्ट होगा। ये साइजोइंट क्या हो जाएगा? ब्रस्ट हो जाएगा, एंड रिलीज ऑल द न्यूक्लियस, सभी न्यूक्लियस को रिलीज कर देगा। तो इसको हम ब्रस्ट कर लेते हैं, और ये सभी न्यूक्लियस को क्या कर देगा? रिलीज कर देगा। और ये जो ये न्यूक्लियस रिलीज हुए हैं, इस स्टेज को बोलते हैं मीरोजोइड। क्या बोलते हैं? मीरोजोइड। सबसे पहले जो स्टेज आई थी, देखिए एक एक स्टेज देखिए। सबसे पहले जो स्टेज आई थी वो स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट ने खाना खाया और बना ली साइजोइंट। अब साइजोइंट खाना खा खा के मल्टीपल फिजन कर गई न्यूक्लियस का, और ब्लास्ट हुआ,
और ब्लास्ट होने पे क्या निकला बाहर, मीरोजोइट। ये मीरोजोइट अभी बाहर आए हैं, अभी देखना है मीरोजोइट क्या करेंगे। अब क्या होगा कि ये मीरोजोइट जो है वो दो तरीके का काम करते हैं। ये मीरोजोइट या तो जो और आरबीसीज हैं उसके अंदर एंटर करेंगे, है ना, ये और मीरोजोइट जो ये मीरोजोइट है जो आरबीसीज होंगी उनके अंदर एंटर करेंगे और उन्हें सेम स्टेज में लेके आएंगे। जैसे ही एंटर करेंगे तो अब कहाँ जाने वाले हैं, ये एंटर करवा के उसको साइजोइड स्टेज में लेके जाएंगे और फिर दोबारा से मल्टीपल फिजन करने के बाद और मीरोजोइट और रिलीज करवाएंगे। पहला काम या तो आरबीसी के पास गए, और दूसरा काम क्या हो सकता है, वापस से लीवर में चले जाते हैं। किस में चले जाते हैं, लीवर में। तो सम मीरोजोइट दोबारा अटैक करेंगे लीवर पर और सम ब्लड में रह जाएंगे, ठीक है, फॉर आरबीसी, आरबीसी के लिए रह गए। एंड दे रिमेन इन द लीवर टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स टू इम्यून सिस्टम। अगर ये लीवर के अंदर मीरोजोइट चले गए तो इम्यून सिस्टम इनको पहचान नहीं पाता है, देख रहे हो, क्योंकि ब्लड में अगर मीरोजोइट रहेगा तो इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स आने वाला है, इनको मार देंगे। तो ये क्या करते हैं, किसके अंदर जाकर छुप जाते हैं जी, लीवर में। इसीलिए क्या है कि हमारे पास जो प्लाज्मोडियम है, मलेरियल प्लाज्मोडियम है, वो हमारी बॉडी में लीवर में कहीं ना कहीं आज भी छुपा होगा, अगर आपको एक बार भी कभी भी मलेरिया हुआ है, ठीक है। अब हम एक्सोएरिथ्रोसाइटिक फेज को किया, अब हम कौन सी फेज को करने वाले हैं, एरिथ्रोसाइटिक, कि वहाँ क्या होगा, एरिथ्रोसाइटिक फेज को पढ़ते हैं। अब आपने देखा था कि मीरोजोइट जो है, जो यहाँ पर हमने मीरोजोइट करे थे, मीरोजोइट आए थे, दे एंटर इनटू आरबीसी एंड स्टार्टिंग ग्रोइंग। इसके अंदर ये ग्रो करने शुरू करेंगे, ये आरबीसी है, इस आरबीसी के अंदर मीरोजोइट ग्रो करेंगे, ठीक है, मीरोजोइट ग्रो करेंगे इसके अंदर, और ये जो अब बनेगा इसे बोलेंगे ट्रोपोजोइट। इसे क्या बोलने वाले हैं, ट्रोपोजोइट। देखिए दोबारा से समझते हैं, मीरोजोइट एंटर करेंगे आरबीसी में एंड स्टार्ट्स ग्रोइंग इनटू ट्रोपोजोइट। नाउ ट्रोपोजोइट मैच्योर होगा और आरबीसी का जो साइटोप्लाज्म है वो डाइजेस्ट कर जाएगा। ट्रोपोजोइट क्या होने वाला है, अब मैच्योर एंड डाइजेस्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ आरबीसी। अब एक बात है, साइटोप्लाज्म तो आरबीसी का खा गए, लेकिन हीमोग्लोबिन इतनी जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता है, तो ये हीमोग्लोबिन को एक स्ट्रक्चर में बदल देता है और उस केमिकल को बोलते हैं हम हीमोजोइन। ये एक इंपॉर्टेंट केमिकल है, क्या नाम बोलते हैं, हीमोजोइन। मतलब आरबीसी के अंदर ट्रोपोजोइट जब एंटर करेगा तो उसके अंदर एक केमिकल फिल हो जाएगा जिसे हम बोलते हैं हीमोजोइन। सर वो जो साइटोप्लाज्म था, अरे वो तो डाइजेस्ट हो गया, उसके तो टुकड़े टुकड़े करके खा गया, अब लेकिन हीमोग्लोबिन को नहीं खा पाया, क्या बचा वहाँ पे, हीमोजोइन। क्या बचा वहाँ पे, हीमोजोइन। अब नाउ द वीक आरबीसीज आर ब्रस्ट एंड मीरोजोइट रिलीज इन द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है ना, मीरोजोइट भी होंगे, अब वापस से ये ब्लास्ट करने वाला है, और साथ में कौन निकलेगा, मीरोजोइट तो निकलेंगे और साथ में एक केमिकल भी निकलेगा जिसे हम बोलेंगे हीमोजोइन। क्या बोलेंगे, हीमोजोइन। और ये वो हीमोजोइन है जिसकी वजह से आपकी बॉडी में शिवरिंग शुरू हो जाती है। ये आपकी बॉडी में क्या कोज कर देता है जी, फीवर। ये फीवर कोज करेगा आपकी बॉडी में, क्या कोज करने वाला है, ये आपकी बॉडी में फीवर कोज करने वाला है सर, देख रहे हो, देखो पढ़ क्या रहे हो, दोबारा से आओ। 3 फेज हैं प्लाज्मोडियम के, कौन कौन सा, साइजोगैमी, कौन कौन सा, साइजोगैमी, गैमोगैमी, स्पोरोगैमी। साइजोगैमी असेक्सुअल फेज है, गैमोगैमी सेक्सुअल है, और वही स्पोरोगैमी वापस से असेक्सुअल है। अब साइजोगोनी को पढ़ रहे थे हम, जो ह्यूमंस में चलता है, जो हम में चलता है, वो कौन कौन है, एक्सोएरिथ्रोसाइटिक और एरिथ्रोसाइटिक। जैसे ही प्लाज्मोडियम एंटर किया, जो एंट्रल स्टेज है उसे क्या बोलते हैं, स्पोरोजोइड। स्पोरोजाइट जाएगी किसके अंदर, लीवर के अंदर, एक साइजोइंट बनाएगी। साइजोइंट मतलब ये स्ट्रक्चर जिसके बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, और ये ब्लास्ट होगा, ब्रस्ट होगा, और क्या रिलीज करेगा, मीरोजोइड। मीरोजोइड के 2 काम हैं, या तो वो आरबीसी को घेरेगी या लीवर में जाएगी। आरबीसी को घेरेगी तो वापस से ये चलाएगी, लीवर में जाएगी तो इम्यून सिस्टम से बच जाएगी। अब जो मीरोजोइड आरबीसी में गए, मतलब इसका अगला पार्ट, जो मीरोजोइट अब आरबीसी में गए वो ग्रो होकर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ट्रोपोजोइट में। ट्रोपोजोइट क्या करेगा, इस आरबीसी का पूरा जो साइटोप्लाज्म है डाइजेस्ट कर जाएगा, हीमोग्लोबिन को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा और क्या बना देगा, हीमोजोइन।
और ये हीमोजोइन जब बॉडी से बाहर निकलता है, बॉडी कह रहा हूँ आरबीसी से जब बाहर निकलता है, और ये क्या प्रोड्यूस करता है आपको, शिवरिंग इफेक्ट, और जिसे हम बोलते हैं बिल्कुल बैकबोन भी, बिल्कुल फीवर ऐसा बोन ब्रेकिंग फीवर, पूरा ज़बरदस्त, पूरा रेज टेम्परेचर हो जाएगा एकदम में। आप देख रहे हो, मतलब इन सब को होने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम लगता है। और स्टार्टिंग में देखो, हमने देखा था ना बिल्कुल स्टार्टिंग में कि ये 48 आवर्स के बाद हमारे पास आएगा फीवर, ये 48, इसका 72 आवर्स के बाद आता है, इसका 48, मतलब ये सब काम करने को मलेरिया को इतना टाइम लग जाता है, ठीक है ना। आओ एक इमेज से सीखते हैं इसे, एक इमेज से इसको देखते हैं कि हो क्या रहा है। देखो ध्यान से सुनो, ये रहा स्टेप 1, बिल्कुल ध्यान से पढ़ो। ट्रांसमिशन, इंजेक्ट स्पोरोजोइट, क्या स्पोरोजोइट माना स्पोरोजोइट आएंगे। अब स्पोरोजोइट एंटर करते, स्पोरोजोइट एंटर लीवर एंड इन्फेक्ट हिपेटोसाइट्स। हिपेटोसाइट आप जानते हो लीवर की सेल्स को करेंगे, और ये लीवर की सेल से मीरोजोइट जो है वो रिलीज होने वाले हैं। देखो ध्यान से, ये स्वाइजेंट बनाया था, साइजोइंट बना, और इससे क्या रिलीज हुए, मीरोजोइट। इस डायग्राम में ही आप देख रहे हो कि मीरोजोइट रिलीज हुए हैं। अब ये जो मीरोजोइट रिलीज हुए हैं, अब देख रहे हो एक ट्रोपोजोइट बना, और ट्रोपोजोइट से फिर वो साइजोइंट स्ट्रक्चर, और फिर रप्चर होते हैं। अब जो ये मीरोजोइट, आप देखो थोड़ा आगे चलते हैं, एरिथ्रोसाइटिंग में हमने क्या करा, मीरोजोइट वापस से और बना के रिलीज करवा लिए। कहाँ पे रिलीज करवा लिए, ब्लड में, है ना। तो हम थोड़ा और आगे चलते हैं, फिर इनको देखते हैं। ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है ये वाला, इसको भी देखते हैं। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसको भी देखते हैं कि क्या कहने की कोशिश कर रहा है। अब क्या होगा, तो एक चीज़ देख रहे हो आप यहाँ पे कि जैसे ही प्लाज्मोडियम एंटर करता है, तो वो जो होस्ट है, जो हमारा होस्ट है, उसकी आरबीसी को मारना शुरू कर देगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर होस्ट ही मर गया, क्योंकि आरबीसी धीरे धीरे मर रही हैं और इनको पैदा मतलब बनने में बहुत टाइम लगने वाला है, आरबीसी धीरे धीरे मर रही हैं, तो क्या मीरोजोइट जो ये प्लाज्मोडियम यहाँ गया, तो ये चाहता है कि मेरा जो होस्ट है वो मर जाए? नहीं चाहता, क्योंकि जैसे ही होस्ट मरा तो आपको पता है कि फिर तो ये भी किसी काम के नहीं, पूरा का पूरा साइकिल ही बंद हो जाएगा। इसीलिए इसने क्या करा, ये बहुत चालू निकला, इसने क्या करा, अपना आधा लाइफ साइकिल यहाँ कंप्लीट करके अब अपना लाइफ साइकिल क्या करेगा, शिफ्ट कर लेगा। क्या कर लेगा, शिफ्ट कर लेगा। इसलिए हमने देखा था कि पहले हमारे पास क्या मिलते थे, प्राइमरी होस्ट, और अब मेरे पास आ गया क्या, सेकेंडरी होस्ट। क्या आ गया, सेकेंडरी होस्ट। अब यहाँ पर आपको फीमेल एनोफिलीज की कहानी समझ में आएगी कि क्या हुआ। तो आपको एक चीज़ पता चल गई कि प्लाज्मोडियम को अपना होस्ट क्यों बदलना पड़ा, क्योंकि बिकॉज आरबीसी रप्चर हो रही हैं। अगर होस्ट मर गया तो प्लाज्मोडियम भी अपने आप मर गया, तो उसे अपना होस्ट चेंज करना पड़ेगा। तो हम अब क्या करने वाले हैं, उसका होस्ट चेंज करने वाले हैं। और आपने देखा था कि प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल के 3 पार्ट थे, कौन कौन से। सबसे पहले हमने देखा था साइजोगैमी, फिर हमने देखा गैमोगैमी, और फिर स्पोरोगैमी। तो हम साइजोगैमी में 2 पार्ट एरिथ्रोसाइटिक और एक्सो एरिथ्रोसाइटिक को पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब हम चलेंगे किसके ऊपर, गैमोगैमी पे। गैमोगैमी थर्ड स्टेप, गैमो मतलब सेकंड स्टेप। अब क्या है कि सम मीरोजाइट आफ्टर एंटरिंग द आरबीसी नोट डेवलप्ड इनटू द साइजोइंट। देखो ध्यान से क्या हुआ कि कुछ जो मीरोजोइट थे वो आरबीसी में घुसने के बाद उन्होंने एक साइजेंट स्ट्रक्चर नहीं बनाया। देख रहे हो, साइजेंट स्ट्रक्चर नहीं बनाया, कुछ ने नहीं बनाया। एंड बट दे डेवलप्ड इनटू द एक राउंडेड बॉडी, बट दे डेवलप्ड इनटू अ राउंडेड बॉडी, एक राउंडेड बॉडी में वो डेवलप्ड हो गए। विच लैक वैक्यूल, एनसीईआरटी की लाइन्स हैं, दे डेवलप्ड इनटू rounded body which lack vacuole, and grow more slowly. They are nothing but gametocyte. ये क्या बना लेंगे जी हमारे लिए, गैमेटोसाइट। क्या बना लेंगे हमारे लिए, गैमेटोसाइट्स। दे आर नथिंग बट गोमेटोसाइट्स, मेल एंड फीमेल 2 टाइप के बन जाते हैं, एक मेल गैमेटोसाइट, एक फीमेल गैमेटोसाइट। गैमेटोसाइट नॉट फर्दर डेवलप्ड इन ह्यूमन बॉडी एंड सक्ड बाय, अब ये जो गैमेटोसाइट है, दिस इज सक्ड बाय फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। ये फीमेल एनोफिलीज क्या करेगी, क्योंकि देखो जैसे ही वो आपके सलाइवा डालने शुरू करेगी आपकी उसमें बॉडी में, जैसे वो डंक मारती है ना, तो वैसे ही उसका सलाइवा आना शुरू हो जाएगा आपकी बॉडी में,
और उस सलाइवा के क्योंकि ब्लड में है और ये गैमेटोसाइट उसके साथ क्या करेंगे, एंटर कर जाएंगे। और ये गैमेटोसाइट अब किसकी बॉडी में एंटर कर जाएंगे, फीमेल एनोफिलीज की, इन फीमेल। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा और देखते हैं ध्यान से। अब जो ये गैमेटोसाइट है, गैमेटोसाइट ये किसके अंदर एंटर करेंगे, फीमेल एनोफिलीज में। किस में एंटर करेंगे, फीमेल एनोफिलीज में। अब एक और बात आती है कि सर जब फीमेल एनोफिलीज ने जो अपना डंक है वो अगर एंटर करवाया था तो क्या ओनली गैमेटोसाइट वाली स्टेज उसके अंदर गई होगी, नहीं, और भी मीरोजोइट, ट्रोपोजोइट, साइजोइट, पता नहीं कौन कौन सी स्टेजेस अंदर गई होंगी। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है, इन फीमेल एनोफिलीज all stages are digested. All stages are digested except gametocyte. Means अगर आप मलेरियन फीमेल एनोफिलीज की बात करें तो उसमें गैमेटोसाइट को छोड़कर सारी की सारी जितनी भी स्टेजेस हैं वो सब की सब क्या हो जाती हैं, डाइजेस्ट हो जाती है। मतलब वहाँ पर ओनली एंड ओनली क्या बचने वाला है, गैमेटोसाइट्स। ठीक है, अब ये गैमेटोसाइट क्या होती हैं, ये गैमेटोसाइट क्या करेगा, मेल एंड फीमेल हैं और आपस में ये क्या कर लेती हैं, फर्टिलाइजेशन। अब देख रहे हो इनका फर्टिलाइजेशन, प्लाज्मोडियम का फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है जी, फीमेल एनोफिलीज की स्टमक में, फीमेल एनोफिलीज की स्टमक में। इसीलिए स्टेज को गैमोगैमी बोला जाता है। और ये फीमेल एनोफिलीज स्टमक में होने के बाद क्या प्रोड्यूस कर लेंगी, एक oocyst। क्या प्रोड्यूस कर लेंगी, oocyst। साइजोगैमी पड़ी थी, ये गैमोगैमी, और लास्ट में अब हमारे पास कौन सी आने वाली है, स्पोरोगैमी। क्या आने वाली है, स्पोरोगैमी। अब सुनिए, अब नाउ द oocyst डेवलप्ड एंड फॉर इंक्रीज द नंबर दे सेक्सुअली रिप्रोड्यूस। मतलब जो ये oocyst बना था मेरे लिए, अब ये रिप्रोड्यूस होगा, और क्योंकि बहुत ज़्यादा नंबर में करना है तो कैसा रिप्रोड्यूस होने लग जाता है ये, असेक्सुअली। तो स्पोरोगैमी जो है वो असेक्सुअली हो रही है। ठीक है, रैपिड इंक्रीज इन न्यूक्लियस एंड देन ब्रस्ट एंड स्पोरोजोइट आर फॉर्म्ड। और oocyst डेवलप होकर वापस से क्या बना लेगा, स्पोरोजोइट। याद है, यही स्पोरोजोइट आपकी बॉडी में इन्फेक्ट की जाती है या इंजेक्ट की जाती है। यही स्पोरोजोइट आपकी बॉडी में क्या होता है, इंजेक्ट होता है। और ये इंजेक्ट जब हुआ आपकी बॉडी में स्पोरोजोइट, किसने किया, फीमेल एनोफिलीज ने। फीमेल एनोफिलीज ने इसे क्या किया, इंजेक्ट किया विद द हेल्प ऑफ देयर सलाइवरी ग्लैंड्स, विद द हेल्प ऑफ देयर सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है ना। अगर आपसे कोई पूछे कि फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ तो आप बताओगे सर फीमेल एनोफिलीज के स्टमक में, फीमेल एनोफिलीज की स्टमक में, करेक्ट। और आपसे कोई पूछे कि फ्री स्टेज कहाँ घूम रहा होगा, ये आराम से घूमते रहते हैं, कहाँ पे, स्टमक में, क्योंकि वहीं तो इनका फर्टिलाइजेशन हुआ तो छोटे छोटे बनते हैं तो वहाँ आ गए। तो देखो सिंपल सी कहानी है, वापस से हमारे पास स्पोरोजोइट, देखो नाम दोबारा से करते हैं एक बारी, स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट किसके अंदर एंट्री मारा, आरबीसी में। सबसे पहले कहाँ जाएगा स्पोरोजोइट, जैसे एंट्री मारेगा, चलो आरबीसी छोड़ो, सबसे पहले हम कहाँ चलते हैं, लीवर में चलते हैं। स्पोरोजोइट ने एंट्री मारती, किस में मारी, लीवर में। लीवर में मारने के बाद ये बना गया साइजोइंट। साइजोइंट क्या होता है, साइजोइंट कुछ नहीं होता, एक पूरा लीवर का एक सेल है जिसने क्या करा, अपने अंदर बहुत सारे स्पोरोजोइट को रखा। ये डेवलप हुआ, ब्लास्ट हुआ, और ब्लास्ट होते ही क्या प्रोड्यूस करे इसने, बहुत सारे मीरोजोइट। अब ये मीरोजोइट कुछ तो चले गए आरबीसी में, कुछ चले गए लीवर सेल के पास वापस से, कुछ लीवर सेल के पास आ गए, कुछ वापस से आरबीसी में चले गए, और तीन, एक देखो यहाँ लिखता हूँ, कुछ आरबीसी के पास चले गए वापस से इसी प्रोसेस को दोबारा करने के लिए, कुछ लीवर में चले गए ये वाला साइजेंट बना के दोबारा प्रोसेस को करने के लिए, लेकिन कुछ अपना राउंडेड शेप ले गए। और ये राउंडेड शेप वाले जो हैं वो क्या करेंगे, क्या बना लेते हैं, गैमेटोसाइट। एंड दिस गैमेटोसाइट इज सक्ड बाय फीमेल एनोफिलीज। फीमेल एनोफिलीज इन्हें ले लेगी, और अब क्या करेगा, वहाँ पर जाके क्या होने वाला है इनका, फर्टिलाइजेशन। क्या होने वाला है, फर्टिलाइजेशन। और क्या बना देंगे ये पकड़ के, oocyst। और oocyst डेवलप होके वापस से क्या बना लेगी, स्पोरोजोइट। अब देखना ध्यान से, यहाँ से लेके
ये फेज़ आप देख रहे हो यहाँ तक, ये किस में चल रही है, ह्यूमंस में। और इसी फेज़ को हम क्या बोलते हैं, साइजोगैमी। साइजोगैमी, कुछ एक्सोरिथ्रोसाइटिक और अगली एरिथ्रोसाइटिक। अब ये गैमेटोसाइट, ये सक्ड बाय फीमेल, फर्टिलाइजेशन, oocyst, है ना। यहाँ पर दो फेज आ जाएंगे। ये सारी की सारी किस में हो रही है, फीमेल एनोफिलीज में। कहाँ हो रही है, फीमेल एनोफिलीज में। और ये वाली वही स्पोरोगैमी हो गई। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कौन सी हुई, गैमोगैमी। गैमोगैमी। अब गैमोगैमी कहाँ से स्टार्ट हुई थी, गैमेट कहाँ स्टार्ट हुए थे, ह्यूमंस में। और कंप्लीट कहाँ पे हुई आके फर्टिलाइजेशन, फीमेल के स्टमक में। स्पोरोगैमी प्योर कहाँ चलती है, देखो साइजोगैमी प्योर चलती है जी हमारी सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस में। स्पोरोगैमी ओनली एंड ओनली चलती है फीमेल एनोफिलीज में। लेकिन गैमोगैमी में गैमोगैमी के दो एंड हैं, ठीक है। गैमोगैमी में आने वाले हैं दो जो हमारा काम करेंगे, ठीक है। गैमोगैमी में आप देखेंगे कि वो ह्यूमंस में भी आपको देखने को मिलेगा और फीमेल एनोफिलीज में भी आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। समझ में आई बात की हो क्या रहा है। अब हम ये थोड़ा एनसीईआरटी का डायग्राम समझने की कोशिश करते हैं कि ये डायग्राम क्या कह रहा है। देखिए ध्यान से बिल्कुल, आइए इस डायग्राम को देखते हैं एक बारी के लिए। देखो सबसे पहला ये स्टेप देखते हैं। व्हेन द मॉस्किटो बाइट्स अनदर ह्यूमन, स्पोरोजोइट्स आर इंजेक्टेड विद बाइट। स्पोरोजाइट इंजेक्ट हुए, लीवर में गए, उन्होंने वहाँ पे जाके ट्रोपोजोइट ये वो सारी की सारी अपनी लाइफ साइकिल्स बनाई। उसके बाद ये देखो ये गैमेटोसाइट बना, है ना। अब ये गैमेटोसाइट जो है, और इसको किसने ले लिया वापस से, वापस से किसने ले लिया, फीमेल में। फीमेल के स्टमक में जाके क्या होने वाला है जी, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद वहाँ से क्या निकलेंगे, ये असेक्सुअली, ये क्या दिखा रखे हैं ये वाले, स्पोरोजोइट। क्या दिखा रखे हैं ये, स्पोरोजोइट। गैमेटोसाइट मेल, माइग्रेशन थ्रू, है ना, स्पोरोजोइट डेवलप हुआ और ये वापस से उस रिएक्शन में आ जाएंगे, ठीक है ना। एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है यहाँ पे, सर जब ये आरबीसी में गए थे तो वहाँ ट्रोपोजोइट और ये मैच्योर हो गए, डाइजेस्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ आरबीसी। लेकिन हीमोग्लोबिन को ये डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे और कौन सा केमिकल बना लेंगे, हीमोजोइन। इसी हीमोजोइन की वजह से शिवरिंग और फीवर इफेक्ट आपको आता है, इसको ध्यान रखिए। अब दोबारा आइए हमारे पास प्लाज्मोडियम की कितनी स्पीसीज अवेलेबल है सर, 4। कौन कौन सी, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरिया एंड प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स को देखेंगे तो 48 आवर्स, प्लाज्मोडियम ओवेल को देखेंगे तो 48 आवर्स का ये लाइफ साइकिल चलता है। प्लाज्मोडियम मलेरिया को देखेंगे तो 72 आवर्स। एंड प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम जो कि मेलिग्नेंट है, ये कैसा है, मेलिग्नेंट, ठीक है ना। अब एक चीज़ आपको यहाँ पे और समझनी होगी, वो क्या है, चलो ये लास्ट में एक बार दोबारा समझते हैं इसे। आप देख रहे हैं कि हमारे पास प्लाज्मोडियम की कुछ स्पीसीज थी, जिसमें हमारे पास था प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो कि 48 आवर्स में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। 48 आवर्स मतलब आफ्टर 2 डेज, तो मतलब थर्ड डे पे आपको क्या आने वाला है, फीवर आएगा। थर्ड डे पे फीवर आएगा, ठीक है ना। इसीलिए हम इसको बोलते हैं टर्शरी। कैसा, टर्शरी मलेरिया है सर इसका। टर्शरी मतलब वही 3 वाला। अच्छा, प्लाज्मोडियम ओवेल पे जाते हैं तो इसका भी कितना आता है, 48 आवर्स। तो इसका भी कैसा मलेरिया है, टर्शरी मलेरिया है। अगले हैं प्लाज्मोडियम मलेरिया, इसका कितना है, 72। लेकिन यहाँ टर्शरी नहीं लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, क्वाटनरी, क्योंकि आफ्टर 3 डेज मतलब 72 आवर्स के बाद आएगा। तो इसे मैं क्या लिखने वाला हूँ, क्वाटनरी मलेरिया। अच्छा, उसके बाद है मेरे पास प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, इसमें भी कितनी देर में आता है, 48 आवर्स। इसे भी हम क्या बोलेंगे, टर्शरी मलेरिया। यहाँ तक गेम समझ में आई। अब इसके साथ हम जोड़ने वाले हैं एक और चीज़ जो कि है बेनिग्न और मेलिग्नेंट। आप जानते हैं कि वाइवेक्स कैसा करता है सर, बेनिग्न है, कुछ खास नहीं है, तो मैं इसको लिख लूँगा बेनिग्न टर्शरी
मलेरिया। बेनिग्न किस लिए? क्योंकि ज़्यादा खतरा नहीं है। टर्शरी किस लिए? क्योंकि 48 आवर में करता है, तो इसे लिख लेते हैं बेनिग्न टर्शरी मलेरिया। करेक्ट। अगले वाला 48 आवर्स, सर ये भी बेनिग्न है, तो ये भी बेनिग्न टर्शरी मलेरिया। इसको क्या लिखूंगा? प्लाज्मोडियम मलेरिया को, ये भी बेनिग्न है, इसे भी लिखेंगे बेनिग्न क्वाटरनरी मलेरिया। लेकिन अब बात करें प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम की, याद करो ये बेनिग्न नहीं है, ये कैसा है? मैलिग्नेंट। तो इसे हम लिखेंगे मैलिग्नेंट टर्शरी मलेरिया। बेनिग्न टर्शरी मलेरिया। दोबारा से याद कर लो, कितनी फेज थी सर? 3 फेज थी। कौन कौन सी? साइजोगेमी, गैमोगेमी और तीसरी स्पोरोगेमी। अगर आपसे कोई पूछे कि इन्फेक्टेड स्टेज कौन है, तो वो है स्पोरोजोइट। कौन है? स्पोरोजोइट इन्फेक्टेड स्टेज। फीवर, जो चिलिंग इफेक्ट आता है आपको, पूरा शिवरिंग इफेक्ट, वो किसकी वजह से आता है? हीमोजोइन। हीमोजोइन किससे बना होता है सर? हमारा हीमोजोइन बनता है हीमोग्लोबिन में, क्योंकि ये डाइजेस्ट नहीं होता। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आया होगा। आप इसे देखिए, आपको नोट्स मिल जाएंगे इसके, लेकिन आप बिल्कुल एक एक चीज़ ध्यान से समझिए, एक एक चीज़ को याद कीजिए, और जब भी वीडियो देख रहे हैं तो साथ साथ इसे बनाते रहिए। ठीक है, थैंक यू।